So we are live, sir. Jai Hind, friends. So I'm happy to announce that ICRA IS is organizing a seminar in HBTU, Kanpur. 19 जून 11 बजे 11 AM HBTU कानपुर में हमारी आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ इस बार के एक सुपरस्टार हैं रामेश्वर सुधाकर। वैसे तो जो भी सिविल सर्विस क्वालिफाई करता है वो सारे सुपरस्टार ही होते हैं। सुपरस्टार इसलिए कि बाकी तो सब स्टार ही हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सुपर इसलिए लग जाता है कि सारी चैलेंजेस का सामना करते हुए, वैसे तो ऑल दोस पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस आर स्टार्स। चैलेंजिंग तैयारी है, चैलेंजिंग बहुत, मतलब तैयारी कठिन नहीं है, चैलेंजिंग है। और उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जो 19 तारीख को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको आज तक की कोचिंग इंडस्ट्री में बड़ा निगलेक्ट किया गया, उसके ऊपर चर्चा नहीं की गई, लेकिन वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लगभग हर प्रतिस्पर्धी के लिए, एवरी एस्पिरेंट के लिए वो चैलेंज है। तो 19 तारीख को 11 AM, ये हमारे यूडी भाई आपको दिखा रहे होंगे, फोटो दिखा रहे हैं, रामेश्वर सुधाकर, AIR रैंक 2002। और इनकी खास बात यह है रामेश्वर की कि महाराष्ट्र के एक गांव से आते हैं। हालांकि अब की बार कई सारे लोग हैं। रमनीक गौतम फर्स्ट अटेम्प्ट में है, 23 साल का लड़का, वो भी मुजफ्फरपुर के गांव, विशुद्ध गांव। लेकिन इन लोगों को कुछ बातें समझ में आई और इन लोगों ने अपना रास्ता मुकाम बनाया। और इनके साथ अगर आप अपने कुछ समय शेयर करते हैं तो हो सकता है आपको इनसे कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिले। तो पहला तो यह है कि 19 जून को हम मिल रहे हैं कानपुर में 11 बजे। दूसरा, इकरा जो है अपना कोर्स चालू कर रही है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इकरा हिंदुस्तान की एकमात्र संस्था है शायद जो अपने जो फिलैंथ्रोपी के काम करती है उसकी चर्चा नहीं करती। इसलिए मुझे ही करना पड़ता है कि मैंने कई बार इकरा के डायरेक्टर शाह फैजल से कहा, मैंने कहा यार कुछ तो फीस बढ़ा ही दो। तो उन्होंने कहा नहीं सर, लोग बहुत परेशान है और मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं और उनके लिए 70,000 देना मुश्किल है, 60,000 देना मुश्किल है, तो वो कहां से इतनी फीस अफोर्ड कर पाएंगे। पहली अच्छी बात इकरा की, बहुत अच्छी बात, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए लगभग सभी मंचों पे कि अपनी प्राइस को स्थिर बनाए रखना। कोरोना की वजह से, सिर्फ कोरोना की वजह से ज्यादातर लोग एक आर्थिक संकट में है। इस बार बड़ा अच्छा ऐड दिया इकरा ने, एवरीवन कैन प्रिपेयर। दूसरी बात यह है कि दूसरी एक बड़ी अच्छी बात, लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स हिंदुस्तान के सारे बड़ा सारा रिजल्ट प्रिंट करते हैं। हमने इतना रिजल्ट दिया, हमने 400 दिया, हमने 800 दिया, हमने 1200 दिया। लेकिन इकरा ने पिछले 3 साल के अपने कैरियर में 3 रिजल्ट जो कि उनके हैं, और भगवान ने चाहा तो इस बार 30 रहेंगे, निश्चित तौर पर रहेंगे। क्योंकि जो लोग भी संयम से काम करते हैं और साइंटिफिकली काम करते हैं उनका सफल होना सुनिश्चित है, गारंटीड है। 3 रिजल्ट, 3 साल में 3 रिजल्ट, यानी एक बहुत ही ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है यूपीएससी के एस्पिरेंटों को कोच करने का। तो 15 जून से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। एनसीईआरटी का कोर्स, सबसे विशेष बात है इकरा की, कोई नहीं कराता हिंदुस्तान में। और बिना एनसीईआरटी का कोर्स किए हुए तैयारी में कूदना मतलब अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करना। मैं फिर से कहूंगा इस बात को, बिना एनसीईआरटी तैयार किए, एनसीईआरटी मतलब बेसिक्स, यूपीएससी की तैयारी में कूदने का मतलब यह है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी बोथ।
ये तीसरी लाजवाब चीज, तीन चीज इकरा की सबसे लाजवाब है। एक तो पहला है फी स्ट्रक्चर, बहुत जबरदस्त फी स्ट्रक्चर। तो फैजल साहब कहते हैं कि सर जब सब कुछ चल ही रहा है तो अभी फीस बढ़ाने की जरूरत ही क्या है, कुछ स्थितियां सामान्य हो, लोगों को वापस रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए तो हम फिर उसके बाद सोचेंगे फीस स्ट्रक्चर। दूसरा रिजल्ट, अतिशयोक्ति नहीं। और तीसरा एनसीईआरटी। ये तीन इकरा की सबसे खास बातें हैं। इन तीनों का कोई जवाब नहीं, आपको सीधे क्लास में नहीं बैठा दिया जाएगा, आपको बेसिक्स दिया जाएगा। और लैटिट्यूड समझ के जब क्लाइमेट पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। राज्यसभा लोकसभा जानते हुए जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। तो 15 जून से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो रही हैं। कानपुर में मुझे कई लोगों ने फोन किया कि कानपुर की स्थिति नाजुक है। कुछ भी कहीं नाजुक नहीं है सर, मैं तो जा ही रहा हूं 18 को। अति सामान्य स्थिति, बाबा शासन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रांग है, कहीं कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी। कानपुर की स्थिति सामान्य है, लगभग सभी जगह की स्थिति सामान्य है। जो भी स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनको यथावत सजा दी जाएगी। आप कानपुर आना चाहते हैं आप बिल्कुल आए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम कानपुर में आए, आपका स्वागत है। सामान्य स्थिति, एकदम सामान्य है, स्थिति में कोई खराबी नहीं है। तो एक तो पहला तो सेमिनार 19 जून का हम कानपुर में मिलेंगे एचबीटीयू में 11 बजे। दूसरा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स 15 जून से। और तीसरा कानपुर की स्थिति अति सामान्य, कहीं कोई भी दंगा, कोई बवाल, कुछ भी नहीं। जय हिंद। Thank you, sir. Faisal sir would also be joining in a minute. Good evening, sir. Good evening, everyone. Thank you, sir, for your session. Thank you, sir. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग फैजल भाई। Yes, sir. कैरी ऑन। Yes, sir. We'll meet on 18th. शर्ट का कलर मिल रहा है फैजल भाई? Yes, sir. Thank you, sir. चलिए 19 को मुलाकात होगी। Yes, sir. Yes. जैसा कि अभी सर ने बोला, मतलब बहुत से बच्चों का जो मैसेज आ रहा था, तो इसलिए सर से वो डिस्कस हो रहा था कि सर वो चीजें बोले आपसे कि यहाँ पे कानपुर में जो भी सिचुएशन है एकदम नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। और सेमिनार में भी जो बच्चे आना चाहें वो यहाँ पे सेमिनार में बहुत से बच्चे आने वाले हैं, बिहार से, कलकत्ता से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यूपी में पूरे यूपी से आने वाले हैं। तो आप सभी आ सकते हैं यहाँ पे, आपका सारा कुछ भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सर ने आपको बताया है कि 15 जून से आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको वापस से एक चीज वो दिखा देता हूँ। 15 से हमारा जो बैच ऑफलाइन कानपुर में स्टार्ट हो रहा है, सेम बैच हम लोग लाइव ऑनलाइन भी कर रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग में आपका इंग्लिश मीडियम है। जस्ट सुनो।
यस, यस सर, ये जो सर ने सेमिनार के डिटेल्स दिए, ये सेमिनार के डिटेल्स हैं। ये HBTU कानपुर वेस्ट कैंपस में हो रहा है, जो कि गुरुदेव के पास है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप www.iqras.com पे कर सकते हैं। इसमें सर आ रहे हैं और रामेश्वर आ रहे हैं, जो कि इस बार के UPSC टॉपर हैं। और कानपुर के हो सकता है एक IPS भी आए, सलमान सर, सलमान ताज पटेल, वो सर भी आएंगे आपको गाइडेंस के लिए। और ये बैच डिटेल्स है जो 15 जून से स्टार्ट हो रही है। इसमें जो ये B1 बैच है, ये मॉर्निंग 10 to 12:30 है। ये आपका इंग्लिश मीडियम है। ये यही सेम बैच ऑनलाइन भी रहेगा आपका। ये B2 है, जो कि आपका बाइलिंगुअल है। और ये आपका इवनिंग 5 to 7:30 रहेगा। और फिर उसी की तरह आपका बाइलिंगुअल वीकेंड बैच है, NCERT बैच है, NCERT प्लस GS बैच है, 2 years का कोर्स है। ये आपके NCERT बैच की डिटेल्स है। आप इसी लिंक पे जाके, यहाँ रजिस्टर पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज है, जो इस बार 2021 में भी आपने जो 2022 में प्रीलिम्स दिया है 5 जून को, उनके लिए और जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है हम लोगों ने, जो कि 26 से स्टार्ट होगा आपका। उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में, जनरल स्टडीज मेन टेस्ट सीरीज में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आपके लेक्चर्स भी होंगे, जो कि जो मेंस वैल्यू एडेड, जो बहुत सारे चीजें रह जाती हैं, जो करंट अफेयर्स के थ्रू टॉपिक जो आपके करंट में रहते हैं, वो टॉपिक कवर होंगे। हर टॉपिक में अराउंड अराउंड टोटल मिला के आपको अराउंड 120 प्लस टॉपिक्स कवर होंगे। टोटल टेस्ट आपके 13 रहेंगे, जो कि यहाँ पे है। आपके 8 GS सेक्शनल टेस्ट रहेंगे और 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे और एक ऐसे का टेस्ट रहेगा। ठीक है। इसमें आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा यहाँ पे कि पे टेस्ट 1 में कितना टॉपिक, टेस्ट 1 में कौन से टॉपिक कवर होंगे, GS1 के कौन से टॉपिक कवर होंगे, टेस्ट 2 में कौन से होंगे। ऐसे आपको पूरा शेड्यूल 28 अगस्त तक का आपको पूरा शेड्यूल रहेगा। और मंडे टू फ्राइडे आपकी आफ्टरनून में क्लासेस होंगी 2 to 4 अप्रोक्सीमेटली। वो अभी आपको नेक्स्ट 1 or 2 डेज में इसमें अपडेट हो जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस भी होंगी, जिसमें सर जो भी फैकल्टीज हैं वो आपके करंट के टॉपिक्स कवर करेंगे। ये शेड्यूल आप देख सकते हैं। यूडी सर, कोई क्वेश्चंस हैं? हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश हाँ, ऑफलाइन और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम प्रॉपर हम लोग का हिंदी मीडियम अभी हम लोग ने नहीं स्टार्ट किया, हमने बाइलिंगुअल स्टार्ट किया है, जिसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को दोनों लेके चलेंगे फैकल्टीज। और इंग्लिश मीडियम है, और जो हिंदी मीडियम वाला है वो B3 बैच है। ये B3 बैच है आपका, ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो B3 बैच है। ये भी आपका 15 जून को स्टार्ट हो रहा है। ये वीकेंड है, सैटरडे संडे। और ये B2 बैच है बाइलिंगुअल, जो आपका 5 to 7:30 है। ठीक है। इसमें एडमिशन फुल हो गए हैं। अभी हिंदी मीडियम वाले में फुल हो गए, बाइलिंगुअल वाले में फुल हो गए हैं। आपका सिर्फ मॉर्निंग बैच बचा है इंग्लिश वाला, और बाय वीकेंड बैच बचा हुआ है। और NCERT में अगर चाहिए तो आप NCERT ले सकते हैं कानपुर सेंटर में। ये सैटरडे संडे स्टार्टिंग में हम लोग सैटरडे संडे से क्लास चलेगी आपकी 5 से 6 से 8 महीने। उसके बाद मार्च से आपका GS बैच स्टार्ट होगा इसमें, जो 2 साल का कोर्स रहता है। ठीक है यूरी भाई। चैट्स देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो किसी का। तो आप सब लोग से मुलाकात होगी 19 जून को। ठीक है, 11 बजे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यूट्यूब पे लाइव होगा कि नहीं, तो हम लोग वैसे मुश्किल है वो, शायद HBTU का जो कैंपस है वहाँ। शेयरिंग कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे लाइव होगा, हम लोग ट्राई करेंगे अगर हो पाया, पर वहाँ से मुश्किल लग रहा है क्योंकि शायद वहाँ पे वो सेटिंग्स नहीं है। तो अगर हो पाया तो हम लोग ट्राई करेंगे, वो जरूर उसको लाइव करेंगे। अगर नहीं भी हुआ लाइव, तो उसी दिन रात में या नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, होपफुली सबसे मिलते हैं 19 जून को। पूजा सर रहेंगे और रामेश्वर जो UPSC टॉपर है वो मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।
भैया। खुश रहो। दिल्ली से वापस कब आए? दिल्ली नहीं, अब मैं कानपुर में रहता हूँ। पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले तो दिल्ली ही जाते हैं ना? जाते थे, पर जब से कानपुर में इकरा IAS आया है, सब कानपुर ही जाते हैं। वहाँ दिल्ली से आधे खर्चे में रहना पढ़ना भी हो जाता है और ओझा सर की देख रेख में बेस्ट प्रिपरेशन भी हो जाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तैयारी ज्यादा, खर्चा कम। इकरा IAS बाय ओझा सर, नियर 9 नंबर क्रॉसिंग, शारदा नगर, कानपुर। अब पुणे से निकलेंगे और भी ज्यादा IAS PCS, क्योंकि अब पुणे में आ गया है इकरा IAS, जहां ओझा सर की देखरेख में होगी UPSC की बेस्ट प्रिपरेशन। We have best faculties from Delhi. Online and offline batches starts at Ikra IAS by Ojha Sir, Sadashiv Peth, Pune. And only coaching in India which has started NCERT program, class program, is ICRA. ICRA will start your preparation from the first stage. There will be a separate batch for English medium or completely English, and a batch bilingual. Offline and online start in the month of June. ICRA is the first institute in this country which has already started this approach of teaching. Basics to advanced stage. Query about admission, you can contact the official site of ICRA.